सो हे एवरीवन, पाइथन की इस पार्ट पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पाइथन पे देखने वाले हैं कि पाइथन पे इफ़ एल्स स्टेटमेंट किस तरह से काम करता है। पिछले पार्ट पे हम लोग देखे थे कि पाइथन पे इफ़ स्टेटमेंट किस तरह से काम करता है एंड बहुत ही डिटेल्स से हम लोग देखे थे कि पाइथन पे इफ़ स्टेटमेंट को लेकर के हम लोग किस तरह से बहुत ही लॉजिकल काम कर सकते हैं। तो उसी का ही आज का नेक्स्ट पार्ट है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। देखिए, तो पिछले पार्ट में हम लोग देखे थे कि अगर हम लोगों को कभी भी कोई भी एक कंडीशन के ऊपर कोई भी काम करना हो तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि इफ़ अगर कंडीशन 1 अगर मान लीजिए ट्रू हुआ तो यहाँ पर मान लीजिए अभी के लिए मैं ये सब लिख देता हूँ कि ये इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग देखे थे कि अगर कोई भी कंडीशन यहाँ पर ट्रू होता है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा एंड अगर ये फॉल्स होता है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना। बट अगर हम लोग इस तरह से चाहें कि अगर ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ तो ये वाला ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज दूसरा एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो, तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे? तब हम लोग एल्स पार्ट यूज़ करेंगे। मतलब इफ़ अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज तो ये अदरवाइज समझाने के लिए आपको यहाँ पर एल्स लिखना है। ठीक है, एल्स कोलोन देन एंटर, अदरवाइज आप एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो। ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को करना है। इसको ही बोला जाता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। मीन्स अगर इफ़ का ये जो कंडीशन है अगर ट्रू होता है तो इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट करो, वरना समझाने के लिए हम लोग को एल्स यूज़ करना पड़ेगा, वरना ये ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लीजिए हम लोग एक लॉजिकल एक स्टेटमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पर आपसे आपका एज पूछा जाएगा। तो आपका एज के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या आपको मूवी टिकट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ एज, एंड इस वेरिएबल के अंदर हम लोग कोई भी एक इनपुट लेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? इनपुट फंक्शन को यूज़ करेंगे एंड इसके अंदर हम लोग एक स्ट्रिंग को डाल देंगे, जैसे कि प्लीज़ एंटर योर एज मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एज डालेगा, तो उसके बाद एज यहाँ पर वेरिएबल के अंदर चलाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ये चेक करना चाह रहे हैं अगर एज 18 से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हो एंड आपको टिकट मिलेगा, एंड अगर आपका एज 18 से ज़्यादा नहीं है तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। तो इसी चीज़ को जो आप सोचे हो, जो आप लॉजिकली सोचे हो, उसको प्रोग्रामिंग पे डालने के लिए आपको इफ स्टेटमेंट यूज़ करना है। क्योंकि जब भी आप लोगों का ये वाला स्टेटमेंट आएगा कि अगर ये होता है तो ये करो एंड नहीं होता है तो वो करो, तो तब भी आप लोग समझ जाना कि हम लोग को यहाँ पर इफ़ कंडीशन यूज़ करना है। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे कि इफ़ अगर ये जो एज है ये अगर ग्रेटर देन, देखिए 80 से ज़्यादा हुआ तो ये करेंगे, तो हम लोगों को ग्रेटर देन यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर ये एज 18 से ज़्यादा होता है उसके बाद कोलोन दीजिए, देन एंटर प्रेस कीजिए एंड हमेशा ट्राई कीजिएगा ये जो ब्लॉक है इसको पैरेंथेसिस से रैप करने के लिए। तो देखिए हम लोग क्या यहाँ से स्टार्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग जाएंगे इसके अंदर यहाँ पर। तो यहाँ पर जाने के बाद हम लोगों को इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा दे दिया कि अगर आपका एज 18 से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हो। सो मैंने यहाँ पर डाल दिया कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया कि यू आर एलिजिबल। ठीक है, मैं ये वाला स्ट्रिंग यहाँ पर दे दिया। अभी मैं देना चाहता हूँ कि अगर आपका एज 18 से ज़्यादा नहीं होता है तो क्या मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा? नहीं, हम लोग को एल्स स्टार्ट करना है सिर्फ और सिर्फ इफ जहाँ से स्टार्ट होता है उसी सेम जगह से यहाँ पर नीचे से आपको यहाँ से एल्स स्टार्ट करना पड़ेगा ऐसे। देन आप एक एंटर प्रेस कर दो। देखिए ये हो गया इफ़ का ब्लॉक एंड ये हो गया इफ़ का कंडीशन, ये हो गया एल्स का कंडीशन एंड ये हो गया एल्स का ब्लॉक। तो यहाँ पर लिखना है जो कि आप एल्स पे डालना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल दिया प्रिंट, मैंने यहाँ पर डाल दिया कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक कंडीशनल स्टेटमेंट क्रिएट हो गया कि अगर हम लोगों का और एक चीज़ यहाँ पर बोलिए, तो जब हम लोग इनपुट लेंगे तो एज के अंदर तो स्ट्रिंग स्टोर होगा, तो हम लोगों को इसको क्या कर देना है? राइट, टाइप कन्वर्जन कर देना है। इस एज को हम लोग इंटीजर पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर एक कंडीशनल स्टेटमेंट क्रिएट हो गया कि अगर जो एज है या फिर एज का वैल्यू है वो अगर 18 से ज़्यादा हुआ तो प्रिंट कर दो कि यू आर एलिजिबल। एंड अगर ये नहीं होता है, देखिए पिछले जो पार्ट था वहाँ पर हम लोग एल्स नहीं लिखे थे, वहाँ पर सिर्फ यही था कि अगर इफ़ है, ये कंडीशन ट्रू है तो इसको दिखाओ, वरना कुछ भी मत दिखाओ। बट अभी हम लोगों के पास एक पावर आ गया है जहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इफ़ कंडीशन ट्रू है तो इसको दिखाओ, वरना इसको दिखाओ। तो वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं एल्स के द्वारा। तो देखिए अभी हम लोग चलिए इसको जस्ट एक बार रन करते हैं। तो हम लोग एक बार टर्मिनल पे चले आते हैं एंड यहाँ पर कर देते हैं पाइथन स्पेस
main.py। सो यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर एंटर योर एज आ रहा है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया 14। देखिए क्या दिखा रहा है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। एंड मैं अगर ये स्क्रिप्ट को दोबारा रन करता हूँ तो यहाँ पर मान लीजिए मैं एक एज दे दिया, मान लीजिए 20। ठीक है, एंटर प्रेस किया, देखिए यू आर एलिजिबल दिख रहा है। ठीक है, तो देखा किस तरह से हम लोग एक कंडीशन के ऊपर बेस करके कोई भी एक स्टेटमेंट को रन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिखा है, बट एक्चुअली रियलिटी में क्या होता है, ये जो इफ का स्टेटमेंट है ये बहुत बड़ा होता है। मतलब अगर इफ कंडीशन ट्रू होता है तो आप यहाँ पर एक पूरा बड़ा सा एक लॉजिक यहाँ पर डाल दे सकते हो। एंड अगर ये चीज़ नहीं होता है, अगर ये इफ कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो एल्स पे भी आप एक बड़ा सा एक लॉजिक लिखोगे, मतलब प्रैक्टिकली मैं अगर बात करूँ तो। ठीक है, सो यही होता है पाइथन पे इफ एल्स स्टेटमेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से पाइथन पे इफ एल्स स्टेटमेंट या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है या फिर काम करता है। तो आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा है, ज़रूर इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं हर एक कमेंट को देखता हूँ एंड उसका रिप्लाई भी करता हूँ। एंड अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को सभी के पास शेयर भी कर दीजिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर ऑन करके रखिएगा, ताकि जब कभी भी इस चैनल पर नया वीडियो आए तो उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए बाय बाय।